जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। इसमें देखते हैं सबसे पहले टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए जो है वह प्रथम पद हो जाता है, प्रथम पद, जबकि डी जो होता है वह सर्वांतर होता है। सर्वांतर उसको कहते हैं, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, तो इसका सर्वांतर जो होगा वह 2 होगा। जैसे इसके अंतर को हम सर्वांतर कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो इस तरह से इसका सर्वांतर 2 होगा। तो देखिए प्रथम पद उसको कहेंगे जो शुरू में रहेगा, यानी ए इसका प्रथम पद हो जाएगा। जबकि n जो होता है वह संख्या को दर्शाता है, तो इसमें कितनी संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद जब योग बोले, जब योग निकालने के लिए बोले, योग का मतलब होता है जोड़, तो योग निकालने के लिए बोले तो देखिए n बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये इसका एक और सूत्र होता है n बटा 2 इंटू ए प्लस एल। एल जो है यहाँ वह टी एन को दर्शाता है, यानी एल जो है वह टी एन को दर्शाता है। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, और इसका सूत्र जो होता है यही होता है योग बराबर। तो हम इसको आसानी से इन सूत्रों की सहायता से प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का nवां पद तथा 20वां पद ज्ञात करें। तो देखिए nवां पद बोला है, यानी वही सूत्र लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए का मान दिया हुआ है, जैसे 5, 8, 11 है, तो ए कितना निकल जाएगा, ए 5 हो गया। डी का मान जो है वह 3 हो जाएगा, क्योंकि अंतर सबका 3 3 का है। तो देखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो ए का मान 5 हो गया प्लस एन माइनस वन, और डी का मान 3 हो गया। तो देखिए टी एन यानी एनवा पद बोला है, तो टी एन पहले निकालते हैं, यानी एनवा पद निकालते हैं। तो 5 प्लस 3 से एन में गुना, तो 3n माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए 5 में से 3 गया तो 2, यानी 3n माइनस प्लस माइनस माइनस, तो देखिए 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, यानी nवां पद इतना हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में आगे बोल रहा है तथा 20वां पद ज्ञात करे, यानी टी 20 का मान बोल रहा है। तो देखिए 3n निकाले हैं प्लस 2, तो इसमें देंगे 3 गुने 20 प्लस 2, तो 20 तिया 60 और 2 62 हो जाएगा। इसका आंसर 62 हो जाएगा। चलिए तो दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। श्रेणी 7, 10, 13 का कौन सा पद 151 है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर 7, डी बराबर 3 हो जाएगा। कौन सा पद 151 है, तो टी एन बराबर 151। तो देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 151 है। अब मान बैठा दीजिए, ए का मान 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी जो है वह 3 है, यानी सर्वांतर जो है वह 3 है। तो 151, ये देखिए प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में गुना हो जाएगा। तो 3n माइनस 3 बराबर 151 माइनस 7, तो 11 में 7 गया तो 4, 4, 1। तो देखिए 3n माइनस 3 बराबर इतना हुआ। 3 माइनस में है तो उधर जाएगा, तो 3n बराबर 147 हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 चौक 12, 3 नमा 27, यानी n का मान 49 हो जाएगा। तो 3n बराबर 147 हो गया। तो देखिए 3 से वही संख्या कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 7, 4, 11, 1, 12। तो देखिए 3 चौक 12, 3 नमा 27, यानी उसका क्वेश्चन बोल रहा था श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 151 होगा।
तो 49वां पद जो होगा वह 51 होगा, यानी n का मान 49 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ... 73 + 75 में कुल कितने पद है, यानी हमें n का मान बोला है निकालने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 इसमें a बराबर कितना होगा, a बराबर 1, d बराबर, देखिए अगिलका में से पिछलका घटाएंगे, 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए tn बराबर होता है a + n - 1 × d। तो सबसे पहले देखते हैं tn का मान कितना है, यानी अंतिम पद यानी 75 है। तो a का मान 1 है, प्लस n - 1 × d का मान 2 है। तो देखिए हमें n का मान निकालना है, तो प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 75 में से 1 गया तो 74 बराबर 2n - 2, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 74 × 2 = 76 बराबर 2n, n से भाग लगाएंगे तो 2 × 3 = 6, 1 और 2 × 8 = 16, यानी n का मान जो है वह 38 आ जाएगा। इस तरह से इसमें कुल 38 पद होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 100 से कम सभी समप्राकृत संख्याओं का योग बताएं। तो समप्राकृत संख्या वही होगा जो 2 से विभाजित होगा, और प्राकृत संख्या जो है वह हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो देखिए 100 से कम बोला, यानी 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 2, 4, 6 ... कहाँ तक, 98 तक, क्योंकि लास्ट 100 से कम बोला, तो कम बोला इसलिए हम 98 तक लिए। अगर तक बोलता तो 100 लेते। तो देखिए Sn का मान यहाँ निकालना होगा। तो देखिए Sn का मान यानी इसका सभी प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले a बराबर 2 हो गया, d बराबर 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। सबसे पहले tn का मान, यानी इससे हम n का मान निकाल लेते हैं, जिससे हमें योग निकालने में आसानी होगी। तो देखिए tn बराबर होता है a + n - 1 × d। तो a + n - 1 × d। तो देखिए a का मान 2 + n - 1 × d का मान 2 हो जाएगा। पूरा tn का मान 98 है, 98 में से 2 गया तो 96, और 2n - 2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 98 हो जाएगा बराबर 2n। तो 2 से भाग करेंगे तो देखिए 2 × 4 = 8, 1 × 2 = 18, यानी n का मान जो है वह 49 आएगा। लेकिन प्रश्न में हमें n का मान नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है 100 से कम सभी समप्राकृत संख्याओं का योग बताएं। तो योग का कहने का मतलब हुआ Sn। Sn बराबर हम जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d। तो देखिए n का मान कितना आया, 49/2 × 2a। तो 2, चाहे ऐसे इसको साधारण तरह से भी बना सकते। पहले इसको देखिए 2a का मान है 2, तो 2 प्लस n का मान है 49 - 1। देखिए d का मान कितना है, तो d का मान 2 है। तो सबसे पहले 49/2, देखिए 2 × 2 = 4, तो 4 प्लस 49 में से गया तो 48, 48 × 2 = 96। तो देखिए 96 या 4 100, यानी 2 से हम इसको 100 को यानी 50 मरतबे कटेगा। तो 49 में 50 से गुना कीजिए तो देखिए 9 × 5 = 45, यानी 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 20 = 4 24, यानी 2450 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और शॉर्ट करना चाहते थे तो इतना पर से आप शॉर्ट कर सकते थे। जैसे Sn का एक और सूत्र होता है n/2 × a + l। तो देखिए n का मान कितना आया था, 49/2। a का मान कितना था, a का मान 2 था, जबकि l का मान कितना था, तो 98 था। तो देखिए 98 या 200, यानी 2 से काटेंगे तो 50 मरतबे, तो 49 × 50 यानी 2450 इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों सूत्र का यूज करके आसानी से आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है a³
1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब बराबर 225 है। तो 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब प्लस 10 का क्यूब का मान निकालना है। तो यह बोल रहा था निकालना था हमको 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब। तो इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 2 के क्यूब करके जोड़िए, 4 के क्यूब करके जोड़ दीजिए, लेकिन यह बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसमें देख रहे हैं 2 सम में मिल रहा है, यानी 2 के क्यूब कॉमन लेंगे। तो 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब। ऐसा इसलिए किए क्योंकि इतना का मान वहाँ दिया हुआ है। तो देखिए 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब, इतना का मान है 225। तो देखिए 2 का क्यूब होता है 8, गुना कर देते हैं, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूना 16 2 18, यानी इसका आंसर 1800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यदि a-2 3 समांतर श्रेणी में है तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो जब भी समांतर श्रेणी में रहता है तो हमेशा आगे से पीछे को घटाने पर समान अंक प्राप्त होता है। जैसे देखिए आगे से पीछे घटाते हैं, a माइनस 2 यानी a-2 अगिल का है और पीछे वाले को घटा लेंगे। तो देखिए बराबर फिर आगे से पीछे घटाएंगे तो 3a माइनस a-2, इसको हल करते हैं तो देखिए a का मान अपने प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए a से a, तो यह तो कट गया क्योंकि प्लस माइनस में है। तो देखिए -2 बराबर 3a माइनस a प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 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 प्लस हो गया। तो देखिए -2 ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो -2 बराबर 3 में से 1 गया तो 2a। तो देखिए -4 बराबर 2a, तो 2 से आप काटिए इसको तो -2 यानी a का मान -2 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था, यह एक समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 1 के बाद माने 1 से 1000 के बीच में 5 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्या है। माने बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 1 से लेकर 1000 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है जो 5 से विभक्त होगा। तो देखिए पहला पद तो होगा 5, 10, 15, 1000 के बीच बोला है तो आप सोच सकते हैं इससे 5 पहले यानी 995। तो देखिए यह किसका मान हुआ, यानी tn का मान हुआ, यानी अंतिम पद हो गया। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है 1 से 1000 के बीच 5 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्या है, यानी n का मान हमको पूछ रहा है। तो देखिए tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले देखते हैं tn का मान हमको दिया हुआ है 995, तो a का मान है 5 प्लस n-1 और d का मान देखिए कैसे निकलता है, 10 में से 5 गया तो 5, तो देखिए d का मान 5 हो गया। 5 इधर आएगा तो 995 में से 5 गया तो 990 बराबर 5 से n में गुना तो 5n-5। तो देखिए 5 माइनस में है प्लस में है तो 995 बराबर 5n, 5 से भाग दीजिए, 5 से 1 मरतबे 4 5 9 45, 4 5 9 45, यानी n का मान जो है वह 199 आ जाएगा। यानी तब यह क्वेश्चन बोल रहा था 1 से 1000 के बीच 5 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्या है, तो वह प्राकृत संख्या कितना हो गया, 199। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है, तो इसका प्रथम पद कितना होगा। तो देखिए प्रथम पद हम किस प्रकार निकालते हैं, बोल रहा है इसका चौथा पद यानी T4 जो है
और कितना दिया हुआ है 14, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, a प्लस 3d। अगर सोचिएगा कैसे लिख सकते हैं तो देख लीजिए, इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए टी एन की जगह कितना, n का जगह 4 देंगे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 14 हो गया। उसी तरह बोल रहा है इसका चौथा पद 14 है तो 14 दे दिए। उसके बाद बोल रहा है बारहवां पद यानी T4 यानी T12 जो है वह 70 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर 70। तो देखिए समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो देखिए समीकरण 1 a प्लस 11d बराबर 70, तो यह समीकरण 2 हो गया। तो देखिए माइनस 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 इसको काट देंगे, 11 में से 3 गया था 8d बराबर देखिए 70 में से 14 को घटाएंगे, 14 पचे 70 तो 14 चौका 56 हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस समाप्त, 8 सत्ते 56 यानी डी का मान कितना आ गया, डी का मान 7 आ गया। लेकिन हमको तो बोल रहा है यहाँ प्रथम पद कितना है यानी ए का मान पूछा। तो देखिए डी का मान इस समीकरण में देते हैं, यानी समीकरण 2 में डी का मान देने पर आप किसी भी समीकरण में डी का मान देकर ए का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ए प्लस 11d बराबर 70 था, तो ए प्लस 11 गुने 7 बराबर 70, तो ए प्लस 11 सते 77 बराबर 70। तो ए हम जानते हैं जब प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा, तो 70 माइनस 77 तो घटा दीजिए, तो ए बराबर -7 इसका परम सत्य आंसर होगा। तब यह क्वेश्चन यही बोल रहा था कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद -7 हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।